नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। मॉल के मालिक यूसुफ अली भी मौजूद रहे। केरला के रहने वाले हैं यूसुफ। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। लुलु मॉल का हुआ उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। मॉल के मालिक भी इस मौके पर मौजूद रहे। लुलु मॉल का हुआ उद्घाटन। केरला के रहने वाले हैं यूसुफ। लुलु मॉल का हुआ उद्घाटन। एशिया का सबसे बड़ा मॉल है लुलु। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। जहां बेखौफ दबंगों ने भरी बाजार में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले से युवक के सर और गले में गंभीर चोटें आई हैं। वही खून से लथपथ युवक अपनी जान बचवाने के लिए चितवारपुर चौकी पहुंचा, जहां पुलिस ने घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अरे वही बजाए के लड़के ऋतिक सोनकर और अली खान, अंश सोनकर, छुली और बुलाड़ी मारी ने जानलेवा हमला करी ने। नहा धो के गया तो मेरे घर सब वहीं थे। कोई बात हुई थी क्या? नहीं, कुछ नहीं भैया, हम लोग तो नीलमता में रहते हैं। बस यही दुश्मनी निकालना चाहते हैं। पहले और मेरे घर में भी डाल चुके हैं काफी बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। क्या कौन सी एप्लीकेशन डाली थी? मैंने 27 मार्च को एप्लीकेशन थाने में दी थी और मैंने अब की होली भी हम लोग केकेसी पे थे। मैं उससे पहले भी गई थी। मैंने उनसे बोला भी था सर, मैं बार बार थाने भी जा रही थी, चौकी भी, लेकिन वो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि जिन्होंने आपके घर में ईटा गुम्मा चलाया आप खुद उनको पकड़ के लेके आइए। अच्छा। और हाँ, वो बार बार मुझसे, मैं कहा, मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ पकड़िए। बधाइयों में राजकीय सम्मान के साथ सैनिक को विदाई। पंचतत्व में विलीन हुआ नरखेड़ा गांव का लाल। आपको बताते चले, असम बॉर्डर के डिब्रूगढ़ में तैनात था जवान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्रेन हेमरेज की वजह से गई थी जवान की जान। बधाइयों से खबर, राजकीय सम्मान के साथ सैनिक को अंतिम विदाई दी गई। ब्रेन हेमरेज की वजह से गई थी जवान की जान। असम बॉर्डर के डिब्रूगढ़ में तैनात था जवान। राजकीय सम्मान के साथ सैनिक को दी गई विदाई। असम बॉर्डर के डिब्रूगढ़ में तैनात था जवान। ब्रेन हेमरेज की वजह से गई थी जवान की जान। ब्रेन हेमरेज की वजह से गई थी जवान की जान। असम बॉर्डर के डिब्रूगढ़ में तैनात था जवान। तो राजकीय सम्मान के साथ जवान को विदाई दी गई। पंचतत्व में विलीन नरखेड़ा गांव का लाल। बढ़िया।
खबर एटा से, जहां जैथरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों भ्रष्ट कर्मचारियों और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहां अस्पताल कर्मचारियों और दलालों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्वास्थ्यकर्मी युवक से खुलकर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। युवक ने जब रिश्वत मांगने वाले कर्मचारी से पूछा कि किस बात के पैसे, तो स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि यहाँ पैसे लगते हैं और ये रिश्वत नहीं है, फीस है। आपको बता दें, जैथरा थाना क्षेत्र के परौली निवासी युवक ने आरटीओ ऑफिस में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसमें चिकित्सा अधिकारी की मुहर लगनी थी, जिसके लिए युवक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा में संपर्क किया तो वहां मौजूद कर्मचारी आजकल कहकर कई दिनों से टरका रहे थे। मजबूरन युवक किसी तरीके से अपना काम करवाने के लिए विवश हो गया। फिर उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भ्रष्ट रिश्वतखोर कर्मचारियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी खुल करके पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वाहन चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर लिया। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली जाती है। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं। वाहन चोरों के हौसले बुलंद, घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली जाती है। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। लखनऊ से बड़ी खबर, घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की गई और यहां पर पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली जाती है। तो हम जो है रात में गाड़ी 10 बजे खड़ा किए थे, तो हम लोग खाना पीना खाया तो हमारी औरत 12 बजे करीब में उतरी, 11:30 बजे नीचे टहलने के लिए। तो उन्होंने देखी गाड़ी 12 बजे तक खड़ी थी। उसके बाद में अपन जो है खा पी के लेट गए। तो सुबह 6 बजे जब हम उठे तो मंडी जाने के काम पे जाने लगे तो देखे नीचे गाड़ी नहीं थी और मैं खोजने की कोशिश किया पूरी कॉलोनी में, गाड़ी हमको नहीं मिली। तो हम परेशान हो गए। तो फिर हम 112 नंबर। बदायूं में दो पक्षों में खूनी विवाद हो गया। मामला बिसौली थाना क्षेत्र का है, जहां स्कूटी को लेकर मामूली कहासुनी होने पर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ और जमकर पथराव हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने मामला शांत कराया। आपको बता दें कि एसडीएम और सीओ के नेतृत्व में ईद के त्योहार पर कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। बावजूद इसके पुलिस ने बेखौफ होकर के दो पक्ष मामूली कहासुनी होने पर भिड़ गए। तो आपको बताते चले, दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। जनपद बदायूं के थाना बिसौली के मोहल्ला सराय में कल रात्रि लगभग 9:30 बजे के आसपास ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने के लेकर के दो दुकानदारों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें से एक दुकानदार जिसका नाम अली है वो शिया समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा जो दुकानदार है वो पप्पू है जो सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। इन दोनों के बीच में मात्र ग्राहक की मोटरसाइकिल को खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि पप्पू की तरफ के लोगों ने अली की तरफ कुछ पथराव की। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की गिरफ्त में सवार बाइक चोर। चोरों के पास से 8 बाइकें बरामद हुई हैं। अवैध हथियार और रॉड भी बरामद की गई है। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध हथियार और रॉड भी बरामद की गई है। चोरों के पास से 8 बाइक बरामद हुई।
पुलिस की गिरफ्त में 4 बाइक चोर। चोरों के पास से 8 बाइकें बरामद हुई हैं। अवैध हथियार और रॉड भी बरामद की है पुलिस ने। गोंडा से बड़ी खबर, पुलिस की गिरफ्त में 4 बाइक चोर। चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ये अंतर जनपदी वाहन चोरों का गिरोह के सदस्य हैं और इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं और ये अंतर जनपदी वाहन चोरों का गिरोह है। ये इनके द्वारा लखनऊ में, सुल्तानपुर में और जनपद के मोतीगंज, हानेपुर, इतिया थोक में मोटरसाइकिलें जो चोरी की गई थी। खबर हमीरपुर से, जहां कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ साल से सूखे की वजह से किसान की फसलों की कम पैदावार हो रही थी, जिसकी वजह से मृतक के ऊपर सरकारी बैंक सहित साहूकारों के भी कर्ज थे, जिससे हताश होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या कर ली है। क्या वजह? कई साल से बुंदेलखंड में कई साल से सूखा पड़ रहा है और जो फसल बोई है वो पैदा ना होने के कारण, मतलब पानी नहीं बरसा, उससे खेत सूखे पड़े हैं और उसी से परेशान होके गांव का कर्जा भी था और बैंक का भी ऋण ले रखा था। इससे ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसके अलावा वजह कोई नहीं थी, बस इसी से परेशान होके उन्होंने आत्महत्या कर ली। कासगंज के गांव नाथूपुर में पति से विवाद होने पर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि मृतका राखी का उसके पति से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देखिए, हमारे कासगंज जिले में सहावर क्षेत्र अंतर्गत नाथूपुर एक गांव है, वहां से अभी हमें सूचना मिली है कि एक महिला मृतक अवस्था में है। तो तुरंत मैं हमारे संबंधित क्षेत्राधिकारी सहावर, सीओ सहावर और SHO सहावर तीनों मौके पर पहुंचे। महिला को देखे उन पे कुछ चोट दिख रहे हैं। फोरेंसिक यूनिट को बुलाया गया है। प्रथम दृष्टया यही संज्ञा में आई है कि उनके पति ने उनको अनपरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस अधीक्षक के जरिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के पास से 50,000 रुपए की कीमत का एक मोबाइल, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 8 कीपैड मोबाइल बरामद किए। पुलिस की माने तो आरोपी पूर्वी परासी का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। जनपरा पुलिस के द्वारा एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, जिसमें से 8 मोबाइल कीपैड वाले और 4 एंड्रॉयड फोन बरामद किए गए हैं। ये मोबाइल विभिन्न घरों से और गाड़ियों से चोरी किया जाना बता रहा है, जिनमें से 5 मोबाइल परसों 8 तारीख को परासी के टेंट हाउस से चोरी गए थे और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसके साथ और कौन से भी लोग हैं इनकी भी जानकारी की जा रही है और बाकी जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं उनको पता लगा के जो उनके मालिक हैं उनके सुपुर्द किया जाएगा।
एटा में बीजेपी कार्यकर्ता यामीन सिद्दीकी को शांति भंग के आरोप में नया गांव पुलिस ने जेल भेज दिया। यामीन पर आरोप है कि उसने बकरीद के त्योहार पर शांति और सौहार्द बिगाड़ने का काम किया। यामीन सिद्दीकी ने बताया कि बकरीद की नमाज से लौटते वक्त कस्बे के 2 लोगों ने योगी का फैन बताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं मामले में जब थाना प्रभारी सुनील कुमार श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने यामीन को बवाली किस्म का आदमी बताया। साथ ही मामले की जांच के दौरान उल्टा यामीन ही दोषी पाया गया। आपको बता दें कि हाल ही में यामीन सिद्दीकी सीने पर सीएम योगी का टैटू गुदवाकर सुर्खियों में आया था। बाद में यामीन सिद्दीकी ने जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। मथुरा में 15 जुलाई तक चलने वाले मुड़िया पूर्णिमा मेले पर आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता ने परिवहन विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई, जिसके बाद परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। इस बार मेले में 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 2 साल की मुड़िया पूर्णिमा के मेले पर रोक लगाई गई थी। वहीं कमिश्नर अमित गुप्ता एसएम रोडवेज पहुंचे और औचक निरीक्षण करते हुए कहा कि मुड़िया पूर्णिमा मेला पर किसी श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मुड़िया पूर्णिमा की जो मुख्य तिथि है 13, उससे पहले 4 दिन से परिवहन निगम की पूरी टीम जो है विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट और अपने पूरे तैयारियों के साथ मुस्तैद हो चुकी है। आगरा क्षेत्र की एवं निकट के अन्य क्षेत्रों से बाहर से भी हर क्षेत्र से 150-200 बसें मंगाई गई हैं। 700 बसों का ऑपरेशन प्लान्ड है। उसके अलावा 150 बसें अतिरिक्त रिजर्व में रखी गई हैं। किसी भी तरीके की किसी भी यात्री को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए परिवहन निगम की पूरी टीम संकल्प ले चुकी। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे कुड़िया घाट पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिरंगा शाखा के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा शाखा में सम्मिलित हुए। साथ ही नदी में फैली हुई गंदगी और जलकुंभी को साफ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार के नाक के नीचे गोमती नदी में स्वच्छ पानी की जगह जलकुंभी और गंदगी ने डेरा जमा रखा है। नदियों को साफ रखने की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जबकि नदियां कूड़ा घर बन चुकी हैं। तो नदी में फैली गंदगी को यहां पर साफ किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोमती नदी में जो गंदगी थी उसे यहां पर साफ किया गया। इसी के साथ सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लखनऊ की गोमती नदी को साफ करते हुए संजय सिंह ने सफाई अभियान चलाया। खबर लखनऊ से। जहां राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की एक आपातकालीन बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सभी पदाधिकारियों के जरिए यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के शीर्ष प्रबंधन के मनमाने रवैये और नियम विरोध तरीके से एक तरफा कार्रवाई करते हुए 7 जुलाई को वरिष्ठता, सहायक अभिनेताओं की वरिष्ठता और एसीपी संबंधी निर्गत प्रतिगामी आदेशों का कड़ा विरोध किया गया। इस दौरान संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर आमदा है। इसके तहत शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन, एसीपी
संबंधी अपने ही आदेशों को मानने से इनकार किया जाना बेहद आपत्तिजनक है, जिसका विरोध जरूरी हो गया है। लखनऊ के ईदगाह में बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद भाईचारे के साथ ईद का त्यौहार मनाया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। ईदगाह के मौलाना राशिद फिरंगी ने सभी देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी और पीएम मोदी की सबका साथ सबका विकास की नीति की सराहना की, तो वहीं सीएम योगी के कार्यों की भी तारीफ की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पिछले 5 सालों में किसी भी प्रकार का दंगा नहीं हुआ, इसमें सरकार का काफी योगदान रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमेशा से कोशिश की है कि सबका साथ सबका विकास, सभी का विकास हो, सभी की तरक्की हो, शिक्षा रोजगार परक हो और शिक्षित होकर लोग रोजगार पाएं और जो परंपरागत व्यवसाय खासतौर से हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उनमें और आधुनिकीकरण हो और तरक्की हो और बराबर से सारी सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जाति और धर्म के लोगों को मिले। जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाए, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या कांवड़ की यात्रा हो, चाहे वो ईद का पर्व हो या दशहरा का उत्सव हो। पावन अवसर पर तमाम देशवासियों को और हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को दिल्ली मुबारकबाद। और जिस तरीके से आज पूरे देश भर के मस्जिदों में हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़ी और हर मस्जिद से देश के अमन चैन और विकास के लिए जो दुआएं मांगी गई, ये काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से आज हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज, हमारे देश का मुस्लिम भाई अमन चैन और सुकून के लिए दुआएं मांग रहा है, निश्चित तौर पे हम सब मिलजुल के अपने समाज को आगे ले जाएंगे। जिस तरीके से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, आज धरातल पे वो चरितार्थ हो रहा है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के तरक्की के लिए तमाम स्कीम्स बन रही हैं, तमाम योजनाएं आ रही हैं और धरातल पे उनकी शिक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम इसी तरह आगे काम कर रहे हैं। उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और जनाब दानिश अंसारी साहब यहाँ पर खुद मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करने तशरीफ लाए हैं, उनका हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर तमाम लोगों से यही अपील है कि कुर्बानी के सिलसिले में जो हुकूमत की गाइडलाइन है, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी है, उस पर अमल करते हुए खुशगवार माहौल में आज का दिन मनाएं और आज के दिन भी गरीबों को अपनी खुशियों में जरूर। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।